नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अपने सियासी समीकरणों को साधने की तैयारियां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि 74 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ उनको चुनौती देने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी मौजूद है। समाजवादी पार्टी परिवार के 4 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। डिंपल यादव परंपरागत सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आदित्य यादव बदायूं लोकसभा सीट से चुनावी हुंकार भर रहे हैं, तो आजमगढ़ लोकसभा सीट से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बीच एक सक्रिय सदस्य जो कि मुलायम परिवार से आता है, वो इन चुनावों में कहीं ना कहीं निष्क्रिय दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अपर्णा यादव की बात हम कर रहे हैं। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में नेताजी के निधन से पहले ही शामिल हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव लगातार कोशिशें ये करती रही कि भारतीय जनता पार्टी कोई जिम्मेदारी उन्हें देगी, क्योंकि सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। उन्हें 2022 के यहाँ पर विधानसभा चुनाव के वक्त जिम्मेदारी की तलाश थी, लेकिन वहां पर भी दरकिनार किया गया। 2024 का लोकसभा चुनाव आया है। अपर्णा यादव साफ तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं, लेकिन अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में कोई हैसियत नहीं दी गई है। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से जो ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैनपुरी सीट से तो लोकसभा चुनाव में भाजपा उनको उतारने पर विचार कर रही थी, लेकिन अपर्णा यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछले दिनों राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने यह कहा था कि अपर्णा यादव हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है। उस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई थी। तमाम राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें शुरू हो गई थी कि अब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनने वाली है। लेकिन अभी तक जब चुनाव का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, अपर्णा यादव की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी तरफ यहाँ अखिलेश यादव की कार्यशैली पर अपर्णा यादव लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधती रही अपर्णा यादव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतार करके बड़ा झटका दिया है। रायबरेली सीट से उन्होंने कहा था कि यदि उन्हें टिकट मिलेगी तो अवश्य चुनाव लड़ना चाहेंगी। इसके अलावा कैसरगंज लोकसभा सीट से भी बृजभूषण शरण सिंह की टिकट कटने के बाद उनके चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अपर्णा यादव फिलहाल राजनीति में कहीं ना कहीं अपनी साख को तलाशने की कोशिश में ही अभी लगी हुई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार शिवपाल यादव के जो दावे हैं, उन दावों के आधार पर क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं, या फिर भाजपा में रहकर ही एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करती नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।